मैडम आराम से, आपके लगी तो नहीं? बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? मैडम आप गिर रही थी, बचाया था मैंने आपको। सब समझती हूँ, बचाया मौके का फायदा उठाया है। मौका? कैसा मौका मैडम? जिसका तूने अभी फायदा उठाया है। तुम जैसे को ना अच्छे से सबक सिखाना आता है मुझे। रुक, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं मैडम, मैंने तो बचाया आपको, पुलिस को क्यों बुला रही हैं? ये सब तो पुलिस स्टेशन में बोलना। मैडम पुलिस को कॉल मत करिए मैडम। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी मैडम, बताइए। आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है? जी सर, इसने मुझे छेड़ा है। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। अबे चुप! आप बताइए मैडम, पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? सर आज लिफ्ट बंद थी तो मैं सीढ़ियों से जा रही थी, तो इसने जबरदस्ती मुझे छेड़ा है और मुझे पकड़ा। मैडम इतनी हिम्मत, मेरी औरत को छेड़े रहा मैं? सर मैंने कुछ नहीं किया, नहीं छेड़ा मैंने मैडम को। इसको लगा कि सीढ़ियों से अकेले आ रही है, कोई देखेगा नहीं तो छेड़ देता हूँ, है ना? सिर्फ तुम जैसे 2-4 डिलीवरी बॉय के कारण पूरी की पूरी कंपनी बदनाम होती है। पूरी की पूरी कंपनी। तुझे तो मैं सबक हवालात ले चल के सिखाऊंगा। चल आ जा। सर मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। बोल, जल्दी बोल, क्या बोल रहा है? मैडम सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, मैं ऊपर जा रहा था, मैडम का अचानक से पैर फिसल गया तो मैंने मैडम को पकड़ लिया। इसलिए पकड़ा ताकि इनको लग ना जाए। मैंने मैडम की मदद की थी, मैंने छेड़ा नहीं है इनको। इसे क्या ऐसा ही हुआ था? अगर ऐसा हुआ भी तो इसने मुझे हाथ कैसे लगाया? मैडम मैं आपको पकड़ता नहीं तो आपको लग जाती। लग जाती तो लग जाती, 2-4 सीढ़ियां ही तो थी, मर थोड़ी ना जाती। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की, 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय? दिशा, इसने तुम्हारी हेल्प की है, तुमने पुलिस को बुला लिया? मैंने इससे मदद मांगी थी। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर वो हेल्प नहीं करता, तुम गिर जाती, पैर टूट जाता, हाथ टूट जाता, कुछ और हो जाता। कुछ भी होता तो मेरे साथ होता। इसने मुझे हाथ कैसे लगाया? हद होती है निशा। इसको इनाम देने के बदले तुम इसे सजा दिलवाना चाह रही हो। इनाम? और इसे तो पुलिस इनाम देगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसे तो इनाम अब हम देंगे। ले जाइए सर इसे। नहीं नहीं नहीं, इसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। इसे जो कुछ इनाम देंगे आप लोगों की आंखों के सामने देंगे। ये लो, ले लो। शाबाश बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? अरे वही जो आपने नहीं किया है, ये तो आपको करना चाहिए था। उसने आपकी मदद की और आप इसे जेल भिजवाना चाहती हो। इंसानियत है आप में या बिल्कुल मर गई है? उसने आपकी मदद करके अपनी इंसानियत दिखाई और आप क्या कर रही हो? आप उसकी पुलिस कंप्लेन करके उसे जेल भिजवाना चाहती हो। बिल्कुल इंसानियत की हत्या कर डाली आपने। मैडम 30 साल हो गए मुझे ये पुलिस की नौकरी करते हुए, और अपने अब तक के सर्विस पीरियड में मैंने इस जैसे ना जाने कितने बेगुनाह नौजवानों को जेल जाते हुए देखा है। और जानती हैं इसकी वजह? इसकी वजह है सिर्फ आप जैसी चंद औरतें। कानून आपके फेवर में हो जाता है। आपको सिर्फ एक बार अपने मुंह से ये बात निकालनी है कि इसने मुझे छेड़ा है। आपके मुंह से ये बात निकालने के बाद फिर इनसे कोई नहीं पूछने आता है और ना ही कोई आपसे सबूत मांगता है। और ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ लड़कियां तो 1-2 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद अपने बॉयफ्रेंड तक पर आरोप लगा देती हैं रेप का। मैडम आप लोगों के सिर्फ एक झूठ से किसी बेगुनाह नौजवान की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए ऐसे बेबुनियाद आरोप कभी किसी पर नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आप तो मुझे उन्हीं औरतों जैसी मानसिकता वाली लग रही हैं। आज आपने लगा दिया तो लगा दिया। आइंदा अगर कभी आपने ऐसा बेबुनियाद आरोप कभी किसी पर लगाया तो आपको थाने लेकर जाऊंगा, समझ लीजिए। मैडम ने गुस्से में तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं किया है? थप्पड़ मारा था सर। थप्पड़ मारा था? चलो मैडम का थप्पड़ वापस करो, वापस करो। नहीं सर, मुझे कुछ वापस नहीं करना।
गरीब आदमी हूँ, इसलिए ये काम करता हूँ ताकि अपने घर का खर्चा चला सकूँ। और वैसे भी सर, इन जैसे बहुत मिल जाते हैं दिन में जो हमें हमारी गरीबी का एहसास दिलाते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमें थप्पड़ मारते हैं और बहुत सुनाते हैं। अब तो आदत हो गई है। और मैडम, मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी मदद करी। इतना तो समझ गया आज कि आज के बाद कोई भी औरत मेरे सामने मर रही होगी ना, तब भी मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। भाई इनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। नहीं सर, आप माफ़ी मत मांगिए। वैसे भी ऑर्डर लेट हो चुका है। जिसका ऑर्डर है पहले वो कस्टमर मुझे सुनाएगा, उसके बाद वो कंप्लेन कर देगा तो मालिक मुझे बहुत सुनाएगा।